गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड मैं आपको पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ। पार्ट का नाम है सरिता। कल हमने आपको 2 पैराग्राफ का भावार्थ बताया था कि जो पैराग्राफ के हमने भावार्थ बताए थे वो ये थे। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल या विमल दूध सा हिम का जल, कड़कड़ निनाद कलकल छल छल तन का चंचल मन का व्यवल, या लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर 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 की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रश्मि भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। आज मैं आपको इसके आगे का भावार्थ बताऊंगी। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वार विमल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजल भर मृदुजल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम से जो बर्फ के पत्थर जो बर्फ बनते हैं उसके पत्थर जब पिघलते हैं तो ये जो है जल के रूप में साफ जल की तरह बिल्कुल स्वच्छ और साफ निकलते हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, जो रास्ते में यात्रा करते हैं वो उनसे उनकी क्या होती है, जो हथेलियों भर जल पी करके अपने आप को सुखद महसूस करते हैं। पी पी कर अंजल भर मृदु जल, जो अंजल भर मृदु जल पीते हैं वो नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। जो जलते हुए भी कितना शीतल है, नित जलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो जो जलकर भी कितना शीतल है और धूप में छांव में धूप में जलते हुए भी वो कितना ठंडा है, और यात्रियों को जो यात्रीगण चाहते हैं जब वो पानी पीते हैं तो उनको ठंडक पहुंचाता है। तो नित जलकर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। फिर है कितना कोमल कितना वत्सल, रे जन्नी का वह अंतस्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल है, कितना वत्सल है, रे जन्नी का वह अंतस्थल, कितना कठोर नहीं है, कितना नरम है, कितना वत्सल है, ममता से युक्त है। जननी का वह अंतस्थल, पुत्र प्रेम से युक्त है। कितना कोमल है, कितना पुत्र प्रेम से युक्त है। जननी के वो रे जननी का वह अंतस्थल, जो उनका अंतस्थल है वो कितना पुत्र प्रेम से भरा हुआ है, उनका हृदय कितना पुत्र प्रेम से भरा हुआ है। जिसका यह शीतल करुणा जल, जिस नदी का ये बहता हुआ जल है उसके अंदर कितना पुत्र प्रेम से वो भरा हुआ है। उसके बाद बहता रहता युग युग अविरल, जो लगातार युग युग से वर्षों से बहता हुआ चला आ रहा है। बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। जो गंगा यमुना सरयू निर्मल, ये जो गंगा यमुना सरयू का जो जल है ये कितना साफ है, कितना स्वच्छ है, और ये जो नदी का बहता हुआ जल है ये कितना अच्छा है। तो कितना कोमल कितना वत्सल, कितना कोमल है, कितना हृदय से साफ है और कितना पुत्र प्रेम से युक्त है। रे जन्नी का वह अंतस्थल, जन्नी मतलब होता है माता, तो वो अपनी माता के समान है और उनका जो हृदय है वो पुत्र प्रेम से युक्त है, और वो नदी का जल लगातार सदियों से निरंतर बहता चला आ रहा है और लोगों को ठंडक पहुंचा रहा है। बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, ये जो गंगा यमुना सरयू का निर्मल जल है ये लगातार सदियों से निरंतर बहता चला आ रहा है। यह लघु सरिता का बहता जल, ये जो नदी का छोटी नदी का बहता हुआ जल है।
तो इसको कल भी हमने आपको बताया था कि गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ये लिखा गया है और नदियाँ हमारी माँ के समान है और हमें इन्हें निर्मल रखना चाहिए। तो यहाँ तक आप रिवीजन कर लेंगे। पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं आपको इसको शब्दों से दोस्ती शब्दार्थ आपको कॉपी में लिख लेना है, बाकी हम आपको बता देंगे, PDF के थ्रू हम आपको भेज देंगे।